नमस्कार साथियों, आज एक नए टॉपिक के साथ फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, पिछले कुछ दिनों से मैं अपडेट नहीं दे पा रहा था। स्वास्थ्य ठीक नहीं था और अभी भी स्वास्थ्य पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है। थोड़ा दिक्कत है, फेस में भी थोड़ा दिक्कत है, इस वजह से मास्क भी लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं। साथियों, 12 जुलाई के बाद 15 जुलाई को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। सेकेंड सैटरडे और संडे के 2 दिन जो है ऑफ थे, उस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ। उसके बाद फिर हरेले की और ईद की छुट्टी, 2 छुट्टियां और पड़ गई। तो 15 जुलाई 2024 को जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उसमें साथियों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत शांतिपूर्वक हुआ, सही तरीके से हुआ, सभी लोग लगभग उपस्थित थे। एक चीज़ उसमें थोड़ा बहुत सारे लोगों की मुझे कॉल्स आई थी कि जिन लोगों का शादी का जो सर्टिफिकेट है, मैरिज सर्टिफिकेट वो बना हुआ है, वो भी एफिडेविट बनाकर ले जाएं। क्योंकि एक मैम बता रही थी कि उनका मैरिज सर्टिफिकेट बना हुआ था, लेकिन उसके बाद भी उनसे एफिडेविट मांगा गया। तो साथियों, आप एफिडेविट बना के ले जाएं, अगर ज़रूरत होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो वापस कर दिया जाएगा। जिसका भी मैरिज सर्टिफिकेट बना हुआ है वो एफिडेविट ज़रूर बना के ले जाए, ताकि वहाँ पर जाकर आपको फिर परेशान ना होना पड़े। और साथियों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। मैंने एक बात आप लोगों से कही थी कि अदर स्टेट के बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ आ रहे हैं, इस चीज़ को हमने ध्यान पर देना होगा, इस चीज़ पर हमने ध्यान देना होगा। लगातार इस मामले में शिकायतें आ रही है, लगातार ये मामला उठता जा रहा है और हम इसी मामले को लेकर गंभीर नहीं हैं। ये साथियों बहुत बड़ा मामला है, इस मामले को हमें थोड़ा सीरियस लेना चाहिए। हमारे भविष्य का सवाल है। कहीं ना कहीं अगर बाहरी राज्य के कैंडिडेट इसमें आते हैं तो हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा। साथियों, एक बात मैं और कहना चाहूँगा, कुछ लोग इस भर्ती को लेकर माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में गए थे और जब हमें पता चला था कि स्टे लेने जा रहे हैं तो हमने भी स्टे लेने की तैयारी कर ली थी। आप लोग जानते ही हैं, हमने फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए भी कहा था, हालांकि बाद में हमने पैसा वापस कर दिया। तो साथियों, इस मामले में कल कोर्ट में सुनवाई हुई और एक बुरी खबर है। अब जो है कोर्ट ने ये कहा है कि जो भी डिसीजन आएगा वो कोर्ट के अधीन होगा। मतलब रिजल्ट अब आने में समय लग सकता है, क्योंकि अब सरकार को जवाब देना होगा कि उनको लेना है या नहीं लेना है। जैसे अदर स्टेट के मामले में सरकार को जवाब देना था, उनको रखना है या नहीं रखना है, आज तक इस मामले का फैसला नहीं हो पाया। आज तक ये सरकार क्लियर नहीं कर पाई कि बाहरी राज्यों के जो कैंडिडेट हैं उनको रखना है या नहीं रखना है। वो मामला आज भी चल रहा है। सरकार चाहती तो एक झटके में उनको बाहर कर सकती थी, क्योंकि ग्रुप सी का जियो है। सीधी सी बात है, ग्रुप सी का जो जियो है, जो खंडूरी जी के टाइम पर बना था, उसमें साफ साफ लिखा गया है ग्रुप सी की भर्ती में बाहरी राज्य के कैंडिडेट को नहीं लिया जाएगा, उत्तराखंड के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसी स्थिति में अगर अदर स्टेट का मामला इतने लंबे समय तक लंबित चल सकता है तो आप समझ सकते हैं भर्ती कितने लंबे समय तक अटकी रह सकती है। कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे थे कि इससे भर्ती पर फर्क पड़ेगा, लेकिन मुझे भी बहुत सारे साथियों का कॉल आया था जब मैंने कहा था कि इसके अगेंस्ट हमको भी पिटीशन फाइल करनी चाहिए। तो मुझे भी प्रीति मेहता जी का, मनीष भाई का, आशीष राजपूत जी का कॉल आया था कि नहीं बबलू भाई वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, वो सही काम के लिए गए हैं और आप अभी जो है उनके अगेंस्ट में पिटीशन फाइल ना करें। अब अगर ऐसी स्थिति में ये मामला लटकता है तो क्या होगा? क्योंकि मैंने उस समय भी मनीष भाई को, प्रीति मैम को और आशीष भाई को ये कहा था कि उस टाइम पर फिर अगर केस नहीं करता हूँ आपके कहने पर, और उस समय अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा? ये बहुत बड़ा सवाल था और आज भी ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि उस टाइम पर हम अपनी प्रोटेक्शन के लिए जा रहे थे कि ताकि भर्ती पर कोई आंच ना आए, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, आप ये गलत कर रहे हैं।
वो लोग अगर कोर्ट जा रहे हैं तो अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, आप उनका विरोध ना करें। तो फिर हमें जो है शांत रहना पड़ा। लोगों ने जो फाइनेंशियली हमें कोर्ट जाने के लिए हेल्प की थी उसको भी हमको वापस करना पड़ा, और हमने फिर केस फाइल नहीं किया इनके अगेंस्ट। लेकिन अब कहीं ना कहीं रिजल्ट अटकने के बहुत ज़्यादा चांस बन चुके हैं। कैसे, मैं बता चुका हूँ आपको। राज्य सरकार के विवेक पर निर्भर करता है कि वो इनको एनओसी दे या न दे, उसके बाद ही डिसाइड होगा, उसके बाद ही कोर्ट डिसीजन लेगा। तब तक रिजल्ट कोर्ट के अधीन रहेगा। जैसे अदर स्टेट के मामले में सरकार ने जवाब देना है कि बाहरी राज्यों के कैंडिडेट को इस भर्ती में लिया जाए या ना लिया जाए। आज तक ये मामला लंबित है, लगभग 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। 1 साल से ज़्यादा का समय कहाँ, 1.5 साल से ज़्यादा, लगभग 2 साल पूरे होने वाले, 1.5 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। और आज भी अदर स्टेट का मामला जस का तस पड़ा हुआ है। समझ में नहीं आ रहा है, जब बाहरी राज्यों के कैंडिडेट सरकार के खिलाफ गए थे तो सरकार ने आज तक इस मामले में क्यों कुछ नहीं किया, क्यों इनको बाहर नहीं किया? ये बहुत बड़ा सवाल है। अब सवाल ये भी उठता है, क्या भर्ती भी इसी तरह से लटक जाएगी? क्या रिजल्ट भी इसी तरह से रुक जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो साथियों, हमको हर एक चीज़ के लिए तैयार रहना है, हर एक परिस्थिति के लिए तैयार रहना है। मैं फिर से आप लोगों को कह देना चाहता हूँ, तैयार रहें। हमको देखना होगा, हमें स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलना होगा, अदर स्टेट वाले मामले में भी मिलना होगा, इस भर्ती के मामले में भी हमें मिलना होगा। और मैं एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा, जब हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने साफ साफ कह दिया था कि हम एनओसी नहीं देंगे, तो फिर कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं थी। मंत्री जी ने सीधे तौर पर, साफ तौर पर यह स्टेटमेंट दी थी कि इनको जो है एनओसी ना दी जाए। अधिकारियों को भी इस चीज़ के जो है दिशा निर्देश दिए गए थे। उसके बाद भी अगर आप कोर्ट जा रहे हो तो इसका मतलब आप हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनकी बातों पर यकीन नहीं कर रहे हैं, यही मतलब हुआ। जबकि वो साफ साफ कह रहे हैं जिनका चयन हो चुका है वो यहाँ आवेदन ना करें, उनको एनओसी ना दी जाए। और मैं उनकी बातों का सम्मान करता हूँ, क्योंकि वो, उनका विजन बहुत क्लियर है। वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है भर्ती कराना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देना चाहते हैं। उत्तराखंड के मैक्सिमम बेरोजगार नर्सेज को वो सरकारी सेवाओं में लाना चाहते हैं। हमारी ही थोड़ी सी कमियां रही कि हम कोर्ट चले गए। हमारे ही साथी हैं जो कोर्ट गए, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, जो कि गलत है। इससे अब भर्ती प्रभावित होना निश्चित है। इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल तैयार रहें। आने वाले टाइम में आपको इसके परिणाम दिखेंगे। अभी आप लोगों को लग रहा है, जैसे मैं देख रहा था, मेरा स्वास्थ्य सही नहीं चल रहा है, इस वजह से मैं ज़्यादा अपडेट नहीं दे पा रहा हूँ। अभी भी मैं पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हूँ, लेकिन मजबूरी है मेरी, क्योंकि लोग लगातार मेरी वीडियो का वेट कर रहे हैं, अपडेट का वेट कर रहे हैं। तो मुझे जो है वीडियो बनाने के लिए जो है तैयार होना पड़ा। मैं अभी तक रेस्ट कर रहा था और अभी भी मैं मेडिसिन्स में हूँ, प्रॉपर तरीके से डाइट भी नहीं ले पा रहा हूँ। तो साथियों, अब हमको थोड़ा सचेत रहने की ज़रूरत है। जिन लोगों ने कोर्ट केस किया है, अब वो आगे क्या क्या करते हैं ये भी देखना है। कोर्ट में मामला चला गया है, डिसीजन रोक दिया जाएगा, इसका रिजल्ट जो है कोर्ट के अधीन रहेगा। अब चीज़ें उलझेंगी। इसके लिए मैं उत्तराखंड के समस्त बेरोजगार नर्सेज से सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहूँगा, अब सब लोग तैयार रहें, गुमराह ना हो, सही व्यक्ति का साथ दें, जो सही मायने में आपकी लड़ाई को लड़े, उसका साथ दे। जो भी अगर लड़ाई लड़ने की बात करता है उससे एक बात ज़रूर पूछे, लड़ाई किस बात की लड़ रहा है, कौन वकील है। अगर वो कोर्ट केस की बात करता है, कौन सा वकील है, फाइल नंबर क्या है, केस नंबर क्या है, कब फाइल लगे, हर एक जानकारी उससे ले ले, बिना वजह किसी को पैसा ना दें। साथियों, अदर स्टेट के मामले में हमें स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलना पड़ेगा। स्वास्थ्य मंत्री जी ही अदर स्टेट वाला मामला क्लियर करेंगे। अगर वो मामला क्लियर हो जाता है तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये मामला भी क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ साथियों आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ आप इन चीज़ों से बिल्कुल सहमत होंगे। 15 जुलाई 2023 को जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ उसमें लगभग सभी लोग पहुँचे, कोई दिक्कत नहीं थी। जिन लोगों ने फिर से आवेदन किया है उनको एनओसी नहीं मिलेगी, ये हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी कह चुके हैं। हमें विश्वास रखना चाहिए कि एनओसी नहीं मिलेगी, कहा है तो नहीं मिलेगी। जिन लोगों का चयन हुआ था
वो लोग आ रहे हैं, उनके लिए भी हम बात करेंगे मंत्री जी से। दूसरा एक बात और है, बाहरी राज्यों के जो कैंडिडेट आ रहे हैं उनको रोकने के लिए क्या किया जाए, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके लिए हम लोगों को आपस में बात करनी चाहिए, आपस में मंथन करना चाहिए, तभी इसका डिसीजन होगा कि उनको कैसे रोका जाए। साथियों, आगे भी मैं इसी तरह की जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।